एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम नवोदय के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। नवोदय के टेस्ट पेपर जो कि मॉक टेस्ट पेपर है, इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने पेपर्स हमारे आते हैं। तो यहाँ पर हम एक मॉडल पेपर लगाने जा रहे हैं और ये मॉडल पेपर बिल्कुल आपके कल के पेपर जैसा होगा, इसलिए वीडियो को बहुत ढंग से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप पूरी तरीके से लगभग एक जैसा कल के पेपर जैसा ही टेस्ट पेपर यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बात जान लेनी है कि आपका जो पहला भाग होगा, ये पहला पेपर होगा, इसके 3 भाग होंगे। पहला भाग मानसिक परीक्षा का है, मानसिक योग्यता का होगा और मानसिक योग्यता के आपके 50 प्रश्न आने हैं। उसके बाद दूसरे भाग में आपकी अंक गणित आएगी और ये अंक गणित आपकी 25 प्रश्नों की होगी और बाद में हिंदी के टेस्ट आएंगे। तो हिंदी का जो हिंदी परीक्षण आएगा, इसमें आपके पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न होंगे और ये 25 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से आपको इन सभी को सॉल्व करना है। आपका ये पेपर 1 घंटा 20 मिनट का होगा और आपके पास 100 प्रश्न होंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो बहुत समय न लेते हुए चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। पूरा पेपर अंत तक देखिएगा जिससे कि आप पेपर को सॉल्व करने की ट्रिक के बारे में आसानी से समझ पाएं। तो यहां पर पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहले खंड में हमारी जो आकृतियां हैं, आकृति से संबंधित प्रश्न है। यहां पर देखें तो पहली आकृति में 1 से लेकर 5 तक 4 आकृतियां हैं। इन 4 आकृतियों में कुछ सदस्य हैं और एक भिन्न है, तो ये ऑड मैन आउट वाला प्रश्न है। अब यहां पर देखना है कि कौन सी आकृति है जिसमें भिन्नता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये वाली आकृति हमारी भिन्न है, इसलिए यही आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में देखिए 2 गोले अलग हैं और पत्तियां अलग हैं। इसमें ये जो है, ये गोले के अंदर ये इस तरीके से डंडा है, इसके कारण इसे नहीं मानेंगे और पत्तियां भी अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं जबकि बाकी में बाहर की ओर हैं। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगले प्रश्न में हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका देखिए गोला ऊपर की ओर है, बाकी सब में गोला अंदर की ओर त्रिभुज की ओर मुड़ा हुआ है। और आगे प्रश्न को देख लेते हैं। इसी तरीके से आपको जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जितनी जल्दी आप मानसिक योग्यता के प्रश्न को खत्म कर लेंगे, आपके पास अंक गणित को सॉल्व करने का उतना ही ज्यादा समय होगा। हम खुद कोशिश करेंगे इसको जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करें। अब इसमें अगर आप देखें तो तीसरे प्रश्न में ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में देखिए आमने सामने है जबकि इसमें ये ऐसे है, तो इसलिए ये आंसर होगा। फिर हमारा जो ये वाला प्रश्न है, इसमें हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1/2 से ज्यादा भरा हुआ है, लगभग ये इसको 2/3 कह सकते हैं, तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर आप इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो आकृति प्रश्न जो है हमारी, उसमें कौन सा आंसर सही है, तो इसमें हमारा तीसरा आंसर सही हो जाता है। तीसरा आंसर इसमें क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितनी जगहों पर है वहां पर देखिए नीचे की ओर तीर बना हुआ है, यहां पर तीर वो निशान होना चाहिए था, जबकि इसमें ऊपर की ओर तीर है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से, अगले क्वेश्चन में दिया गया है 6 से 10 तक 1 2 3 4 आकृतियां दी गई हैं। उस आकृति को आपको चुनना है जो समस्या आकृति में से कौन सी आकृति बिल्कुल उसी के जैसी है। तो आपको समान आकृति चुन करके उसका आंसर देना है। तो यहां पर अगर हम समान आकृति चुनने का प्रयास करें तो आप देखिए ये वाली आकृति है और इस वाली आकृति के समान हमारी कौन सी आकृति है, तो अगर आप देखें तो हमारी ये वाली आकृति इसके सबके समान है, क्योंकि इस वाली आकृति में जो स्थितियां हैं, ये वाला चिन्ह जो ये वाला लाइन है, ये वाली इसको डिफर करता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर हमारी इस आकृति को कौन सी आकृति सही से मिलाती है, तो इस आकृति में जो हमारी आकृति मिलती है वो हमारी आकृति ये वाली आकृति मिल रही है। इस वाली आकृति से इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहां पर देखिए ये अंदर की ओर आया हुआ है, जबकि इसको ऐसे बाहर की ओर जाना चाहिए था, और यहां पर भी चीजें ये चौकोर हो जा रही हैं इस तरीके से, इसके कारण ये कटा हुआ है, इसको नहीं देखेंगे, और यहां पर भी चिन्ह गड़बड़ है, तो हमारी आकृति जो हो रही है वो हमारी दूसरी सही हो रही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में समस्या आकृति जैसी है, ऐसी हमारी कौन सी आकृति है, तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो समस्या आकृति हमारी तीसरी आकृति से बिल्कुल मिल रही है, यानी तीसरी आकृति हमारी उत्तर आकृति होगी, क्योंकि उत्तर आकृति में तीसरी आकृति से हमारी इस चीज से मिल रही है। यहां पर ये देखिए इसका मुंह खुला हुआ है और यहां पर अगर आप देखें तो उस पर उतने चिन्ह नहीं है, यहां पर ये बीच में है, इससे यहां पर जुड़ा नहीं है, इसके कारण ये नहीं होगा, तो इसलिए हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। अब इसके जैसा हमारा बाकी का आंसर कौन सा है, तो ऊपर के दोनों ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो ये वाला नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 3 ऊपर की ओर है, ये वाला नहीं, और इसमें हमारा ये वाला आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों सही हैं, तो ये वाला आंसर हमारा ठीक हो जाता है। इस वाले आंसर में देखिए यहाँ पे दोनों ब्लैंक हैं, दोनों अलग अलग हैं, और इसमें भी तीनों में अलग हैं, चिन्ह बदल रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर 3 नीचे की ओर दिख रहे हैं, इस कारण ये नहीं होगा। अब हमारे इस एच के जैसी कौन सी आकृति है, तो एच के जैसी आकृति पहचानने के लिए हमें देखना होगा कौन सी आकृति एच जैसी है। तो अगर हम इस एच जैसी आकृति को देखें तो यहाँ पर आकृतियों के चिन्ह हमारे बदलते हुए से नजर आ रहे हैं। यहाँ पर यह चीज आपको ध्यान देनी है कि इस वाली लाइन में देखिए ब्लॉक है, यही चीज इस वाली लाइन में है, बाकी यहां पर इस वाली लाइन में ब्लॉक है, ये यहां पर ब्लॉक है नहीं, और इसमें दोनों में ब्लॉक है, इस कारण ये तीसरे नंबर की आकृति हमारी आंसर आकृति हो जाएगी। आगे देखते हैं।
11 से 15 तक के प्रश्नों में क्या चीज आती है, तो 11 से 15 के प्रश्नों में बाईं तरफ 1 2 3 आकृतियां दी गई हैं और इसके बाद की आकृति जो है ये सन्निहित आकृति हमें देखनी है, यानी कुल मिला के हमें आकृति पूरा करना है, आकृति पैटर्न बनाना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी काम होता है कि हम ये ध्यान दें कि आकृति पैटर्न बन कैसे रहा है। तो आकृति पैटर्न बनने के लिए ये देखिए, कॉर्नर से इस कॉर्नर से शुरू होने के लिए जैसा यहां पर है, इस वाली आकृति का उल्टा हमें बनाना होगा, क्योंकि यहां पर इसके लिए ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा ब्लॉक लेगा, फिर ऐसे आएगा और फिर ये एरो से यहां से थोड़ा सा दूर जाकर एरो से जुड़ जाएगा। तो ऐसी कौन सी हमारी आकृति है, तो ये हमारी आकृति यहां पर आप देखें तो चौथी आकृति है, इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आकृति सही हो जाएगी, ये आकृति आपकी सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देख ले, अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में यहां पर जब आकृतियां हम भरना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहां पर इस जगह से लेकर के यहां पर हमारा इस जगह से लेकर के ऐसे एक निशान तो बनना ही बनना है और उसके बाद इससे छोटे से बड़े की ओर बनती हुई लाइनें लास्ट तक चली जानी है। तो इस तरीके की आकृति हमारी कौन सी है, जिसके बीच में एक लाइन भी है, इस तरीके की लाइन है, इसको भी आपको ध्यान देना है, एक लाइन भी है यहाँ पर। तो ऐसी आकृति हमारी कौन सी आ रही है, तो इस आकृति को हम नहीं मानेंगे क्योंकि लाइन नहीं है यहाँ पर, और इस आकृति को हम नहीं मानेंगे क्योंकि इस आकृति से हमारी लाइन का जो टच है वो अलग हो रहा है। तो हमारी आकृतियां कौन सी पूरी हो जाएंगी, तो हमारी आकृति जो पूरी हो रही है वहां पर आप अगर देखें तो तीसरी आकृति पूरी हो रही है, क्योंकि पहली लाइन बड़ी नहीं है। इस तरीके से इस वाली आकृति को हम पूरा कर लेंगे। शायद मैं 12 नंबर क्वेश्चन छोड़ गया हूं, इसके लिए माफ करें। 12 नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर से ऐसे और फिर इस तरफ आए, यहां पर ऐसे आए, इस तरफ आए और इसके बाद इसमें ऐसे मिल जाना है और ये इस तरीके से ये कौन से उसमें पूरा हो रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारा ब्लॉक थोड़ा सा ये वाला ब्लॉक पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो 12 का आंसर है वो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहां पर अगर आप देखें तो ये कैसी आकृतियां बना रहा है, तो यहां पर जो आकृतियां बन रही हैं वो आकृतियां इस तरफ से 3 लाइनें आएंगी, यहां से 3 लाइनें ऐसे लेके आनी है और यहां से भी 3 लाइनें ऐसे लेके जानी है। ऐसा हमारा जिस जगह पे भी फॉर्मेट हो जाएगा वहां पर हमें मिल जाएगा और ये वाला फॉर्मेट हमारा चौथा फॉर्मेट है। तो इस तरीके से 14 का हमारा चौथा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम अगर 15 के आगे के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर कैसे बन रही है हमारी आकृति। 15 की आकृति आपकी इस आकृति का अपोजिट आकृति होगा। इस आकृति को आप देखिए, इस आकृति को अगर हम मिरर इमेज में बदल दें तो मिरर इमेज में जैसे ही इसको हम बदल देंगे वैसी ही आकृति बनेगी। तो अगर इस वाली आकृति को हम यहाँ पर सेट करें तो ये आकृति पूरी बनती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये इस तरीके से आएगी, फिर यहाँ से आके ऐसे आ जाएगी और इन दोनों में छोटा छोटा सा ब्लॉक आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली आकृति हमारी आंसर आकृति हो जाएगी। आंसर आकृति ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब खंड 4 की बात करते हैं। तो खंड 4 में हमारे पास क्या चीजें हैं। खंड 4 में 16 से 20 तक में हमें क्या हो रहा है कि हमारी 3 आकृतियां दी गई हैं। हमें 3 आकृतियां समस्या आकृति दी गई है, चौथी के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। आपको बताना है कि वहां पर कौन सी आकृति आएगी, यानी यहाँ पर इन उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति आ रही है। तो ऐसे समय में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारी जो उत्तर आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए एरो को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमारा एरो इस तरफ के लिए है, फिर हमारा एरो नीचे की तरफ है, फिर हमारा एरो इस तरफ है। तो इसका मतलब अब एरो हमारा ऊपर की ओर जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए पहले एक लाइन आई है, फिर यहाँ पर ये लाइन ऐसे टर्न हुई है, फिर ऐसे टर्न हुई है, तो अब ये ब्लॉक के रूप में बन जाएगी। तो एक एरो के साथ हमारा जहाँ पे ब्लॉक बन रहा होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कहां पर आ रहा है, तो ये हमारा तीसरा आंसर आ रहा है। तीसरे आंसर को हम टिक कर देंगे। अगले समस्या आकृति अगली देख लेते हैं। तो अगली समस्या आकृति को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर समस्या आकृति क्या कर रही है। तो यहाँ पर जो टी है प्लस प्लस है, ये चिन्ह कैसे बदल रहे हैं। तो अगर इसको यहाँ पर देखिए ये वाले चिन्ह जो है ये घड़ी की दिशा में चलते हैं। एक्चुअली घड़ी जैसे चल रही है वैसे चलते हैं। अगर यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यानी पहले साइन ऐसे है, अब ऐसे बदलेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसी तरीके से ये हमारी चीजें बदल रही हैं। तो यहां पर ये देखिए टी हमारा इस तरफ के लिए है, यहां पर टी हमारा इस तरफ के लिए है और यहां पर टी उल्टे हो रहे हैं। अब हमारे टी कैसे हो जाएंगे, आगे टी हमारे ऐसे हो जाएंगे। समझ में आ रही होगी सबको बात। यहां पर देखिए प्लस के निशान आपके इस जगह पर हैं ऐसे, फिर प्लस के निशान ऐसे हैं, फिर प्लस के निशान ऐसे हैं। तो अब प्लस के निशान नीचे आने चाहिए। तो कहां पर ऐसा हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे हो रहा है, इसलिए हमारी दूसरी आकृति उत्तर आकृति हो जाएगी। अगली समस्या आकृति आप देख लीजिए। अगली समस्या आकृति में जो चिन्ह बन रहे हैं इन चिन्हों में आपस में परिवर्तन हो रहा है। ये चिन्ह पहले दूर जा रहे हैं, फिर बिखर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, फिर बिखर जा रहे हैं, और चिन्ह थोड़े से पलट भी रहे हैं, थोड़ी सी जगह बदल रहे हैं। यानी यहाँ से ये 0 है, ये यहाँ पे आता है, फिर ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ आ रहा है, ये। तो आगे समस्या आकृति में आप देखिए तो 0 हमारा थोड़ा सा फैल जा रहा है और फिर हमारे पास आ जा रहा है। तो अब ये 0 कहां जाएगा, अब ये 0 इस जगह आ जाएगा। आपका जो ऑक्टागोनल है ये इस जगह आ जाएगा
और स्क्वायर आपका इस जगह आ जाएगा और ट्रायंगल आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसी कौन सी आकृति हमारे पास है? तो ऐसी आकृति अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि ये हमारी चौथी आकृति है। इस तरीके से चौथी आकृति आंसर आकृति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर समस्या आकृति दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए एक रेखा बढ़ती जा रही है, पहले ये बड़ी, फिर ये बड़ी, फिर ये बड़ी, अब ये बंद हो गया, फिर एक ये रेखा ऐसी आई, तो अब अगले में ये आना चाहिए। तो इसी तरीके से 19 का हमारा तीसरा आकृति सही हो जाएगा। फिर समस्या आकृति में क्या हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, क्या चीजें कैसे हो रही हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर समस्या आकृति में ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए W के जो पॉइंट्स हैं और यहाँ पर ऊपर के भी कुछ पॉइंट्स हैं, ये घटते जा रहे हैं। तो ये देखिए पॉइंट्स ये घट रहे हैं, तो समस्या आकृति में भी यहाँ पर घटना हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट बचेगा और यहाँ पर भी एक लाइन बचेगी, इस तरीके से रहेगा। और बाकी चीजें आपकी यहाँ पर ये जो चीजें हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट बचेगा और यहाँ पर भी एक, यहाँ दोनों पॉइंट बचे रहेंगे। तो ऐसे समय में नेक्स्ट में देखते हैं तो आकृति समझ में आपको आएगी। अगले उसमें ये आकृति देखते हैं। तो कौन सी आकृति आपकी मिल रही है? हमारी ये आकृति, यानी जो पहली नंबर की आकृति है वो आंसर आकृति में क्लियर हो रही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर क्लियर किया जाएगा। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पारस्परिक सादृश्यता देखनी है आपको कि पहले से जो दूसरे का संबंध है, पहले से जो दूसरे का संबंध है वही इस आकृति का इससे होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पहले क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम अगर 21 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखें तो यहाँ पर ये जो चीज है ये यहाँ पर थी और ये चीज यहाँ से यहाँ आ गई है। तो अब अगर ये चीज ऐसी है तो इस चीज को हमें कहाँ लाना होगा? इसी चीज को हमको इधर लाना होगा, यानी ये हमारा इस तरफ आएगा और जब इस तरफ आएगा तो इसी के नीचे की तरफ ये हमारा सर्कल आ जाएगा और एक लाइन आ जाएगी। ये कहां पर आ रहा है? तो ये हमारा चौथे में आ रहा है। आंसर ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में समस्या आकृतियां दी गई हैं। समस्या आकृति में यहाँ पर देखिए तो चिन्ह बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो ये लाइनें थी, जहां पर एक थी, जो एक थी वो दो हो गई हैं, तो यहाँ पर भी जो दो थी वो एक हो गई हैं। तो ऐसी दो लाइनें और एक ऐसी लाइन, ये कहां पर हमारा मिल रहा है? यहाँ पर भी हमारा चौथे में मिल रहा है, इसलिए आंसर ये सही हो जाएगा। समस्या आकृति अगली क्या है? जो त्रिभुज है वो स्क्वायर के नीचे आ रहा है, यानी वर्ग त्रिभुज के अंदर आ जा रहा है, वर्ग बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये चित्र हमारा बड़ा हो जाएगा और स्क्वायर छोटा हो जाएगा। तो स्क्वायर कहाँ पर हमारे इसके अंदर है? इसमें भी आप अगर देखें तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर ये स्क्वायर ही है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर क्या बनेगा? वो ये बनेगा आंसर नंबर 2। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये नहीं है क्योंकि इसमें ये वाले चित्र में इस वाली चीज की आंसर नहीं है, यानी ये बाहर वाला फिगर अलग फिगर है, इसलिए ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं समस्या आकृति क्या दी गई है। तो समस्या आकृति का ठीक उल्टा हो जा रहा है। जैसे ये चिन्ह यहाँ पर है तो ये चिन्ह इधर के लिए आ रहा है, तो जैसे ये चिन्ह इधर के लिए एरो निकल रहा है वैसे ही एरो अब बाहर के लिए निकल रहा होगा और दो लाइनें इस तरीके से बनी हुई अंदर की ओर आ रही होंगी। ऐसी चिन्ह कहां पर हमें मिल रही है ये हम नेक्स्ट पिक्चर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन हमारी आपको देख रहे होंगे कि ये लाइन हमारे चौथे फिगर में है, इसलिए ये हमारा चौथा नंबर सही हो जाएगा। समस्या आकृति आपकी फिर बदल रही है। आकृति में अंदर का साइन ठीक उल्टा हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी अंदर का साइन उल्टा होकर यू ऊपर की तरफ चला जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर भी आकृति हमारी दूसरी सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले खंड में देखें, अगले खंड में 4 आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों में बाईं तरफ के वर्ग में एक समस्या है, इसको पूरी तरीके से मिलाने से कौन सा ऐसी आकृति है जो वर्ग को पूर्ण करती है। हमें एक गोला बनाना है, तो वर्ग अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वर्ग बनाने में हमारी ये लाइन सीधी ऐसी आके ऐसे जुड़ जाएगी। तो कौन सी आकृति है जो इसको पूरी तरीके से जोड़ रही है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तीसरी आकृति है और इस आकृति से हम इसको मिला लेंगे। यहाँ पर वर्ग बनाने के लिए हमें कौन सी आकृति पूरी करनी है? तो ये वाली आकृति अगर हम इसमें मिला देते हैं तो वर्ग बन जाएगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमें वर्ग बनाना है तो आपको ध्यान रखना है ऊपर से कट होना चाहिए। तो इसका जो हमें वर्ग बनाना है उसमें अगर आप देखें तो ये दूसरा वाला, ये वाला कट ध्यान देना है आपको, ना कि ये वाला होगा, ये वाला गलत आंसर हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा और आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इस वाली जगह से वर्ग बनाना है तो हमें ऊपर एक लाइन ले जानी है और इस तरीके से एक लाइन लेके आनी है। तो कौन सी लाइन हमारी सही लाइन हो जाएगी? इसके लिए अगर आप देखें तो ये हमारा तीसरा आकृति इसके साथ फिट होती है, इसलिए इस आकृति को हम पॉइंट आउट करेंगे, इस आकृति को हम जोड़ेंगे। अब हमारे लिए वर्ग में सीधे ऐसे लाइन एक आ रही है, तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसे कि हम इसमें लगाएं तो जुड़ सकती है? ये हमारी तीसरी आकृति है। इस तरीके से इसका आंसर तीसरी आकृति यानी सी हो जाएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखें तो 31 से 35 तक के आंसर्स दिए गए हैं। 31 से 35 तक क्या दिया गया है? उत्तर आकृतियां बाईं ओर हैं। आपको एक्स वाई पर दर्पण रखा गया है, यानी एक आकृति यहां पर है और दर्पण यहां रखा है, तो इस तरफ ये आकृति कैसी दिखेगी? यहां पर तो ऐसी दिखेगी। अगर ये आकृति ऐसी बनी है तो ये कैसी दिखेगी? ये ऐसी दिखेगी। तो इन चित्रों के साथ हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए वाटर को अगर हम ठीक इसके पीछे खड़े हो तो वाटर हमारा कैसा दिखेगा? तो वाटर हमारा जिस तरीके से दिखना चाहिए वैसे दिखेगा। तो ये जो आर है, आर की तरफ ई का मुंह है, ये ध्यान रखिएगा, आर की तरफ ई का मुंह है। ये पॉइंट देखिएगा, ये देखिए गलत है।
आर की तरफ ई का मुंह है, लेकिन ए उल्टा नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से तीसरी आकृति सही हो जाती है। अब यहां पर ये वाला जो चिन्ह है, इसी जगह से ये वाला चिन्ह होना चाहिए, तो यहां पर जो आकृति आ रही है वो दूसरी आकृति सही हो रही है, क्योंकि आर इससे बदल रहा है, तो ठीक ये आकृति सही हो जाएगी। अब इसमें इस तरफ कौन सी आकृति होनी चाहिए, जिसमें इस तरफ से इस तरफ का ब्लॉक हो, तो यहां पर इस तरफ ब्लॉक बनना चाहिए ना, और यहां से ऐसे करके ऐसे जाकर के यहां ब्लॉक बनना चाहिए, तो ये हमारी आकृति ये बन रही है, ये सही हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो इसी आकृति जैसा दूसरा इस तरफ कौन सा हमारा आकृति बनती है, तो हमारी सेकंड आकृति बनती है। मैच कर लेंगे, देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में 35 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, यहां पर गेंद कहां आनी चाहिए, गेंद हमारी किस जगह आएगी, गेंद हमारी इस जगह बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि यहां पर नीचे की तरफ वो रहेगा, यही पहली ही आकृति सही हो जाएगी, गेंद बाहर की तरफ केवल पहली आकृति में है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लें, अगले खंड को देख लेते हैं। 36 से 40 तक के बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है, कागज के टुकड़ों को मोड़ करके छिद्रित किया गया है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, कागज के टुकड़े जैसे भी मोड़े जा रहे हैं, कागज के टुकड़ों का एक चौकोर भाग होता है, या तो उसको हम ऐसे विकर्णवत मोड़ेंगे या फिर ऐसे करके ऐसे मोड़ देंगे, तो ऐसे करके ऐसे मोड़ेंगे तो यहां पर अगर चिन्ह है तो वो चिन्ह यहां आएगा। अगर इसको ठीक ऐसे मोड़ने के बाद यहां मोड़ के चार भागों में लेकर के इतना कागज रखते हैं, तो जब इतना कागज रखेंगे तो जो चित्र होगा वो पहले यहां आएगा, फिर यहां आएगा, उसके बाद यहां से यहां बदलेगा। अगर यहीं पर 2 हो जाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे, फिर ये 8 की लाइन बनेगी। तो इस तरीके से कागज को, समस्या आकृति को हम मोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये बात समझनी है और इसे अच्छे से सॉल्व करना है देख करके। तो पहले देखिए कागज को कैसे मोड़ा गया। एक पेपर है, जिसका एक ऐसे पेपर हमने लिया, इस पेपर को हमने इस तरफ से मोड़ के आधा कर लिया, ठीक है ना, ये पेपर इस तरफ मुड़ गया है, ठीक है, और फिर इस पेपर को मोड़ के हमने चौथाई, तो पेपर के कितने पार्ट हो गए हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं। पहली बार में मैं समझाए दे रहा हूं आपको, और उसके बाद भी 4 पार्ट के बाद भी देखिए एक पार्ट और मोड़ा जा रहा है, यहां पर भी एक पार्ट मोड़ा गया है। तो अब अगर इसको इस तरीके से मोड़ दिया जाए तो आकृति कौन सी बनेगी, तो यहां पर देखिए 4 पार्ट मुड़ रहे थे, वैसे 4 पार्ट में खुलने में कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि ये वाला पार्ट जो मुड़ेगा, ये वाला पार्ट इसको 4 भागों में बांट देगा, और इस तरीके से जो आकृति बनेगी वो लाइन बनेगी हमारी पहली वाली, ठीक है, क्योंकि बीच में एक कर्व दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में समस्या आकृति, कागज का मोड़ना कैसे दिया गया है। कागज को पहले ऐसे मोड़ा गया है, यानी एक कागज ये है, इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर ये वाला भाग मुड़ गया है, और फिर इस वाले भाग को विकर्णवत मोड़ दिया गया है। अब अगर विकर्णवत मुड़ा हुआ भाग देखेंगे आप, तो आपका कौन सा भाग बनेगा, क्योंकि इसके चारों भाग मुड़ चुके हैं, तो यहां पर ये वाली आकृति हमारी आ जाएगी फोल्ड करने पर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर हमने एक पेपर लिया, चौकोर पेपर, चौकोर पेपर को हमने पहले फोल्ड किया, फिर इस वाले फोल्ड को हमने और फोल्ड कर लिया, और फिर यहां पर एक हमने कट बना लिया। तो अब अगर ये कट हमारा खुलेगा तो हमारा ये आकृति किस तरफ जाएगा, ये वाला कट जब खुलेगा तो ये वाला कट एक 0 यहां बनाएगा आके, और एक 0 यहां बनेगा, एक 0 यहां बनेगा, और ये लाइन ऐसे हो जाएगी। कहां पर ऐसी चीज दी गई है, तो ये लाइन जब खुल के चली जाएगी, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही हो जाएगा। अगली समस्या आकृति को आप देख लीजिए। अगली समस्या आकृति में हम क्या कर रहे हैं, केवल कॉर्नर फोल्ड कर रहे हैं, कॉर्नर फोल्ड कर रहे हैं, और कॉर्नर फोल्ड करने के बाद वहां पर हम एरो बनाए दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 चित्र बन रहे हैं वो यहाँ पर भी साइन ले लेंगे, यानी ये जो फिगर हैं ये यहाँ पर भी आ जाएंगे, और इस तरीके से आकृति नंबर जो 2 है वो हमारी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 और बन जाएंगे। फिर समस्या आकृति में अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पेपर को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, फिर फोल्ड करके वहां पे कट लगाया गया है। तो ये वाला जो कट बनेगा, इसका एक एरो ऐसे आना चाहिए, तो एक एरो ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद चूंकि पेपर 3 पार्ट में बटा था, तो एक एरो यहाँ आएगा, एक एरो यहाँ आएगा, और उसके नीचे के 2 एरो ऐसे ऐसे आ जाएंगे। तो ये कहाँ आ रहे हैं, ये हमारा तीसरे में आ रहा है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लें, अगले खंड को देख लेते हैं जल्दी से। 41 से 45 तक प्रश्न के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, इधर 4 आकृतियां दी गई हैं। आपको ये बताना है कि इन 4 आकृतियों में वो आकृति कौन सी है जो इसके टुकड़ों से बनाई जा सकती है, इसके टुकड़े अगर जोड़े जाए तो कौन सी आकृति बन सकती है, यानी सन्निहित। तो यहां पर अगर हम पूरी तरीके से ध्यान दें तो हमें टुकड़ों को जोड़ना है, तो कौन सी आकृति सही हो सकती है। तो देखिए ये वाली नहीं बनेगी, क्योंकि पेपर पूरी तरीके से बीच की लाइन ये वाली, ध्यान दीजिएगा, ये वाली आकृति इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये पेपर तिरछा कटा हुआ है, और तिरछा कटा हो ये बीच में नहीं है, और ये वाली बन नहीं सकती क्योंकि ये वाला ब्लॉक नहीं पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से तीसरी वाली बनेगी। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। इन वाले चित्रों से कौन सी आकृति हमारी बन सकती है, तो इन वाले चित्रों से बनने वाली आकृति हमारी कौन सी होगी। तो अगर आप देखें तो जो पहली चीज है जिसको हम पूरी तरीके से जोड़ेंगे वो हमारा एक पार्ट होगा, यानी इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो इसमें हमें ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, पहले में, दूसरे में हमारा ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, तीसरे में हमें सारे पार्ट दिख रहे हैं, यस, तीसरे में सारे पार्ट दिख रहे हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले चित्र को देख लेते हैं। इसको मिलाकर के 43 नंबर पे कौन सी आकृति बन सकती है। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा चित्र है, यहाँ पर पहले नंबर के ब्लॉक में ये वाला फिगर कहीं नहीं हमें मिल रहा है, यहाँ पे इसमें हमें ये वाला फिगर नहीं मिल रहा है, दूसरी में, और तीसरी में भी हमें ये वाला फिगर नहीं मिल रहा है, इसलिए तीसरा नंबर हमारा आकृति का उत्तर आकृति होगा। अब हम नेक्स्ट आंसर को देख लें। नेक्स्ट आंसर में कौन सी आकृति हमारी उत्तर आंसर में आ सकती है। तो उत्तर आकृति में आने के लिए त्रिभुज, त्रिभुज के बाद गोला, गोले के बाद लाइन, नहीं ये वाला तो नहीं है, और 2 गोले, यस, 2 गोले आपस में मिल रहे हैं, यस,
ये हमारी सही आकृति हो रही है और यही बनेगी, क्योंकि इसी का साथ ब्लैक करेंगे। यहाँ पर देखिए गोलों में चेंज है और यहाँ पर त्रिभुज में बीच में क्रॉस है, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो आकृति नंबर 2 हमारी राइट आंसर होगी। अब 45 नंबर को अगर देखें तो 45 नंबर की आकृति में हमारा क्या क्या आकृतियां हमारे साथ आ रही हैं? एक गोला है हमारे पास, एक क्रॉस है, एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है। तो आंसर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए चीजें नहीं है, यहाँ पर चौकोर नहीं है और यहाँ पर ये पंचभुज नहीं है, तो इसलिए ये हमारा सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न 46 से लेकर 50 तक प्रश्नों के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, दाईं ओर उत्तर आकृतियां 1 2 3 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनना है जो समस्या आकृति में छुपी हुई है, यानी सन्निहित आकृति में कौन सी आकृति दिख रही है। तो एफ हमारा कहां छुपा हुआ है? तो एफ को अगर हम मिलाने की कोशिश करें तो एफ कहां बन पा रहा है? तो एफ को हर आकृति में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एफ यहां पर देखिए ब्लॉक हो जा रहा है, इसके कारण नहीं बन रहा है। यहां पर भी एफ जो है वो हमारा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एफ की आकृतियां चेंज हो रही हैं, सीधे एंगल नहीं मिल पा रहा है। और यहां पर भी नहीं है, तो यहां पर हमारा एफ ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। ऑल्दो ये एफ है, ये देखिए ये एफ है। अब आप कह सकते हैं यहां पर भी एफ है, हाँ है, लेकिन ये आकृति हमारी इस आकृति से भिन्न है। यहां पर ये लाइन अगर गई है तो ये लाइन तो एक ही लाइन हुई ना, इसलिए इस जगह को हम नहीं मानेंगे। हम इस जगह पर ये वाली लाइन अलग से आई है, ये वाली लाइन देखिए अलग से आई है, इसलिए हम एफ को यहां देखेंगे और आकृति 2 सही हो जाएगी। अब एक कंप्लीट वर्ग हमें कहां मिलेगा? कंप्लीट वर्ग हमारा किस जगह पर है? तो कंप्लीट वर्ग अगर आप देखें तो इस आकृति में छुपा हुआ है, बाकी किसी में कंप्लीट वर्ग नहीं दिख रहा है। नीचे भी आप देखिए तो एक आयत दिख रहा है और वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से हमारी जो पहली आकृति है वो कंप्लीट हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में ये हमारी आकृति किस चित्र में छुपी हुई है? तो इस आकृति को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये आकृति हमारी, एक हमारा क्रॉस और उसके बाद हमारी आकृतियां कहां पर मिल पा रही हैं? तो ये आकृतियां हमारी जो मिल रही हैं वो फिगर नंबर 3 में मिल रही हैं, और इस तरीके से फिगर नंबर 3 में ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है ये इस आकृति के लिए समान आकृति बनाता है। फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में ये आकृति हमें किसी उसमें मिल रही है, तो ये आकृति एक गोला जिसके साथ ट्रायंगल, तो एक चौकोर गोले के साथ ये देखिए एक बॉक्स है और इसके साथ हमारा ट्रायंगल ये बना हुआ है, और इस तरीके से यही हमारी आंसर आकृति हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इस आकृति को अगर हम ढूंढने का प्रयास करें तो ये आकृतियां कहां पर मिल रही हैं? तो ये आकृति हमारी ये ब्लॉक पहले वाले में ही मिल रहा है, ये और ये पूरा हमारा ब्लॉक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आकृति 1 हमारी राइट आंसर हो जाएगी। फ्रेंड्स, पेपर तो हमारा बहुत लंबा है, हम और आगे भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ये अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। समय मिलेगा तो हम अगले वीडियो को, मैथ को अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।